हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह पाक के खलील हैं, और जब लिटाया गया और बिल्कुल वक्त था ज़बा होने का, तो अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में, उनके ज़बीहे में मेंढा अता कर दिया। आज जो कुर्बानी हो रही है, जो हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के जानवर ज़बा करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसी कुर्बानी की यादगार है। मेरे प्यारे प्यारे आका मक्की हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज की, हमारे लिए इनमें क्या सवाब है? इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। अर्ज की, और ऊन में? इरशाद फरमाया, ऊन के भी हर बाल के बदले एक नेकी है। तो ये जो हम कुर्बानियां करते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी कई यंग जनरेशन होती है, हमारी जो, क्योंकि इल्म की कमी है, तो बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि ये जो कुर्बानी हो रही होती है ये क्या है। तो मैं दरख्वास्त यही करूंगा तमाम वालिदैन से स्पेशली कि इस मौके पर मैंने आज जैसे वाक़या बयान किया, इस मौके पर कुरान करीम से इस वाक़े को बयान करें और इस वाक़े की पूरी तफसीर बयान करें, ताकि हमारे नस्लों को पता चले कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये किस कदर अल्लाह के नेक बंदे, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फिर अबुल अंबिया कहलाते हैं, तो इनका मकाम और मर्तबा बयान करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करें। आपकी एक रिवायत के मुताबिक आपकी एड़ी मुबारक की रगर से जो जमजम शरीफ जारी हुआ, उसका वाक़या बयान करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपने वालिद साहब का के साथ ताउन करना, मददगार होना, अल्लाह पाक की इताअत पर आपका जो अंदाज था, फिर अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहने वाला जो अंदाज था, ये बयान करना। फिर अल्लाह पाक का कुरान करीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करना, सलामुन अला इब्राहिम। ये सारे वाक़ियात मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, ये बयान करें। सीरत अंबिया, ये मख्तूतुल मदीना किताब है, ये लें, उसमें भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी वाक़ियात मिलेंगे। इन आयात की जहां जहां तफासिर मौजूद हैं, वहां जाकर देखें तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह तफासिर के अंदर वाक़ियात मिलेंगे। फिर ये कुर्बानी जो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बयान किया, ये भी घर में बयान करनी चाहिए, कि हर कोई हर बात सुन सके, देख सके, ये जरूरी नहीं होता, पढ़ सके। तो मैं तो वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा, ये बयान करनी चाहिए। अल्लाह करे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन दिनों में ये बात रिवाइज की जाए, यानी ये सालाना मौजू होना चाहिए हमारा, कि हम इस बात को रिवाइज करें, इस बात को बार बार दोहराएं कि ये क्या चीज है, और फिर इसके अंदर जो सबक है वो बयान किया जाए, और कुर्बानी का जो सवाब है वो बयान किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी, और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहां कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। तिरमिज़ी शरीफ की ये मैंने आपको हदीस बयान की है। इस हदीस का ये आप जो हिस्सा अपने याद कर लें, ये तो पूरी हदीस याद होनी चाहिए कि इंसान बकरा ईद के रोज, बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। यानी ये जो कुर्बानी की जाती है, अल्लाह की बारगाह में जानवर ज़बा किया जाता है, ये अल्लाह पाक के नजदीक ये अफजल नेकी है, कि ऐसी नेकी नहीं है कि इस दिन ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक के नजदीक ये नेकी है। तो वो होता है कुर्बानी के जानवर को छोड़ो, कोई और नेकी कर लो, तो पूरा नेकी करने के लिए भैया पूरा साल पड़ा हुआ है, 365 दिन है, और 365 दिन क्या है, जिस दिन कुर्बानी उस दिन भी नेकी कर रहे हैं, और दूसरी
जानवर ज़बह करे, उसके बाद नेकी पे नेकी करे। और कौन सी नहीं, ये भी नेकी हो गई और 100 नेकियां करनी है, वो करने किसने मना किया है? सारे के सारा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दे भैया, किसने मना किया है? तो यूं ये अमल करना चाहिए। कुरान करीम हदीसों में इसकी जो वजाहत और सराहत मौजूद है, इस पर बाकायदा हमारा, मैं दोबारा कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि बार बार वालिदैन को चाहिए जो अपने घर में जानवर लाते हैं, कुर्बानी के जानवर लाते हैं, तो बच्चों को बताएं ये क्या चीजें हैं। इस पर एज जो इसकी उम्र हो उसके हिसाब से इनको बताना चाहिए और सवाब भी बताएं। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल-मुअज्जमुल कबीर की हदीस है। जिसने खुश दिली के साथ तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो जहन्नम की आग से रोक यानी हिजाब हो जाएगी। ये कुर्बानी इतनी जबरदस्त बरकत वाली है। सुनन अल कुबरा लिल बहकी में है, ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक और हदीस पाक है, इब्ने माजा की हदीस है, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो कुर्बानी करने की तरकीब मौजूद है, कुर्बानी करने का सवाब मौजूद है, कुर्बानी करने की यहाँ रगबत भी दिलाई गई है और कुर्बानी ना करने के ताल्लुक से भी हमें यहाँ पर बयान किया गया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि जानवर भी बड़े महंगे हैं तो कई आशिकान रसूल को मैं देखता हूं कि वो जानवर खरीदने के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप इज्तिमाई लेकिन कुर्बानी करें। अब ऐसा भी ना करें कि पूरे घर में, जैसे कि कई लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो गई और एक बकरा लाया और काट दिया, यानी पूरे घर की कुर्बानी नहीं है, फर्द की कुर्बानी है। यानी हर फर्द जिस पर कुर्बानी वाजिब है, ये घर की चार दीवारी पर थोड़ी को कुर्बानी, खानदान का थोड़ी को आप पैकेज लाएंगे। ये तो एक जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो ले। अगर ज्यादा हिस्से हैं तो बड़ा जानवर ले लें, 7 हिस्से उसमें होते हैं, उसको ज़बा कर दें, वरना बकरा ले लें और उसको ज़बा कर दें, एक हिस्सा उसमें हो जाता है। और अगर नहीं वुसअत, इतना महंगा आप नहीं जानवर खरीद सकते, तो जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उनमें अपना हिस्सा मिला लें, दावत इस्लामी के साथ हिस्सा मिला लें। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त शरई तरीक़ेकार को सामने रखते हुए कुर्बानी का सारा सिलसिला इज्तिमाई कुर्बानी का किया जाता है। अल्लाह पाक की रहमत है, ऑनलाइन है इसमें, तो दावत इस्लामी का तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन के जरिए भी अपनी इज्तिमाई कुर्बानी की बुकिंग करवा सकते हैं, वो करवा लें। और उसमें सहूलत भी है, चाहे तो गोश्त तकसीम करा दें और अगर आपको गोश्त चाहिए तो उसके हिसाब से आप अपना सारा निजाम बना लें। अल्लाह पाक की करो रहमत है। कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, कुर्बानी करें और कुर्बानी की खालें भी दावत इस्लामी को दे दें। इसके लिए आप तमाम इस्लामी भाइयों से दरखास्त है कि कुर्बानी की खालें जमा करने में आप तेजी दिखाइए। जानवर आ रहे हैं, आ चुके, कई जानवर आ चुके, आ ही रहे, आए रोजाना के उसमें तादाद में जानवर आ रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कुर्बानियां हो रही होती है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन यहाँ खाले जमा करने का रुझान जहां जहां है वहां है। तो कुर्बानी की खाले जमा करने के लिए ये होता है कि जैसे कुर्बानी का जानवर है उनसे मुलाकात करें, दावत इस्लामी के बारे में बताएं अगर वो नहीं जानते, और अपनी कुर्बानी की जानवर की खाल की उनको दरखास्त करें कि अगर आप, तो फिर उनसे टाइम सेट कर लें, भाई कब कुर्बानी करेंगे, जिस टाइम पर वो कहें उस टाइम पर आप मौजूद हों। ऑनलाइन बुकिंग कर लें उनकी, ऑनलाइन आप सब कुछ कर लें, या जो भी एक तरीके कार है उसके मुताबिक करें, ताकि कुर्बानी की ज्यादा से ज्यादा खाले जमा करने में कामयाब हों। और इसमें दावत इस्लामी के दीनी कामों में मजीद आपका ताउन शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां करने की तौफीक अता करे, खुश दिली से कुर्बानी करने की तौफीक अता करे, और फिर कुर्बानी की जो खाले हैं उसे जमा करना, अल्लाह पाक इसकी भी हमें तौफीक अता करे। और उसके जो दावत इस्लामी की तरफ से जो तरीक़ेकार और मदनी फूल बयान किए जाते हैं उसको भी अपने पेश नज़र रखें, ताकि हमारी जमात के साथ नमाज़ें पूरी
होती रहे, हमारे कपड़े की भी, क्योंकि कपड़े अगर नापाक हो गए, खून वाले हो गए, तो उसको पाक करके, यानी कि या तो उसको पाक करना पड़ेगा या फिर अपने साथ जोड़ा रखें जिसे पहनकर आपने अपनी नमाज अदा करनी है, ताकि हमारी नमाज तो दूर की बात है, कज़ा होना, हमारी जमात भी ना छूटे। ये याद रखिएगा। ऐसा ना खाल जमा करने के धुन में आप अपनी माज़अल्लाह ऐसा ना हो आप जमात छोड़ दें। तो जो जमात है, जमात मुस्तहब्बा, उसको पाने के लिए बंदा कोशिश करता है। तो अपने राब्ते करें, मुलाकातें करें, सबसे मुलाकात करके बातचीत करें। बहुत ज्यादा ये होगा कि वो ये कह देंगे कि भाई मैंने किसी और को देनी है, वो खाल तो कोई घर पे तो नहीं ले जाएगा, ये तो आप भी समझते हैं। ऐसा तो नहीं होगा जानवर कट गया फिर खाल भी वो अपने घर ले जाए, किसी ना किसी को तो खाल उसने देनी होती है। अगर वो कह दे भाई मैं फला को, तो ठीक है, तरगीब दिलाएं। अगर वो आपको खाल दे देता है तो फिर उससे टाइम वगैरह सेट करके उस टाइम पे पहुंच जाएं। नहीं पहुंचेंगे, जानवर कट जाएगा तो वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि जनाब ये आएंगे, फिर कहेंगे जनाब आप लेट हो गए, मैं खाल पे खड़ा रहा, आपका इंतजार करता रहा। ऐसा नहीं होगा, फिर जो भी इसको नजर आएगा उसको खाल दे देगा वो। तो दावत इस्लामी ये कतरा कतरा समुंदर बनता है। तो एक खाल से ये पूरा बनता है हिसाब किताब, फिर ये बिकती हैं, उसके बाद उसकी कलेक्शन होती है और दावत इस्लामी के दीनी कामों में ये रकम खर्च की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरी आप तमाम दावत इस्लामी के आशिकान रसूल, मुहिब्बीन, मुतालिकीन, जिम्मेदारान, दीगर आशिकान रसूल से अर्ज है कि कुर्बानी की खालों को दावत इस्लामी के लिए जमा करने में अपनी चुस्ती दिखाइएगा और राब्ते जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके हल्के लगेंगे हल्कों की तरफ तशरीफ रखें सब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। ईदे कुर्बान आई है, ईदे कुर्बान आई है, ईदे कुर्बान आई है, ईदे कुर्बान आई है। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो। लूट लो तुम रहमत रब का खजीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमत रब का खजीना।